Good morning to all my dear students. How are you all? I hope you all are well and your studies also going on well. Let us see the chapter 4, section 2, part 3. In this chapter, the Rahul Dravid is talking about the Indian cricket team and he is going to tell the world how they spend their life and how they be a player, how their team come from the countryside of the India. He is going to tell them vastly about that, and it's really very good chapter. It's interesting chapter about the cricketer's life. Let us see. I can't take all of you into the towns and villages our players come from and introduce you to their families, teachers, coaches, mentors, and the teammates who made them international cricketers. I can't take you all of you into the towns. मैं आप सभी को उन कस्बों में, उन छोटी छोटी विलेजेस में नहीं ले जा सकता, विच इज़ फ्रॉम वेयर आर प्लेयर्स कम, जहाँ से हमारे खिलाड़ी निकल कर आते हैं, हमारी प्रतिभाएं जिन छोटी जगहों पर, कस्बों में और गाँवों में जहाँ हमारी टैलेंट छिपा होता है, कहाँ से हमारे प्लेयर्स आते हैं. आई कांट टेक यू ऑल. मैं आपको वहाँ तो नहीं ले जा सकता, बट आई कैन टेल यू अबाउट दैम. लेकिन मैं आपको उनके बारे में बता सकता हूँ. कम फ्रॉम, इंट्रोड्यूस यू टू देयर फैमिली. मैं आपको उनकी फैमिली तक नहीं ले जा सकता, बट इंट्रोड्यूस यू टू देयर फैमिलीज, टू उनके परिवार से मिलवाने के लिए, उनके टीचर से, उनके शिक्षकों से, उनके कोच से, उनके मेंटर्स एंड एक्सपीरियंस पर्सन, ट्रस्टेड एडवाइज़र, अपने अनुभव के आधार पर जो आपको सलाह देते हैं, एंड टीममेट्स, आपके साथी खिलाड़ी, हु मेड देम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स. दीज ऑल मेड देम ए इंटरनेशनल क्रिकेटर. ये लोग रोल प्ले करते हैं उसके अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनने के लिए. I cannot take all of you here to India to show you the belief, struggle, efforts and sacrifices of the hundreds of people that run through our game. I can't take all of you here to India. मैं आपको सभी को इंडिया नहीं ले जा सकता. To show, ये दिखाने के लिए, to show you the belief, इस विश्वास को, struggle, उनके संघर्ष को, एफर्ट्स, उनके प्रयासों को, उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को. कई सौ लोगों के त्याग होते हैं. देन अ प्लेयर प्रिपेयर, जब एक टीम तैयार होती है, रन थ्रू आवर गेम, देन तब दिस गेम रन इन आवर कंट्री, तब ये गेम हमारे इंडिया में चलता है. एज आई स्टैंड हेयर टुडे, जैसा कि आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, एज आई स्टैंड हेयर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ब्रिंग इंडिया क्रिकेट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ये मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है, एंड टू ब्रिंग इंडियन क्रिकेट, एंड इट इज़ ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट टू द इंडियन क्रिकेट एंड इट्स ओन रिमार्केबल स्टोरी टू यू. एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट्स ओन रिमार्केबल स्टोरी ऑफ द इंडियन क्रिकेट. आई बिलीव इट इज़ वेरी नेसेसरी. मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत आवश्यक है दैट द क्रिकेट नेशंस ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट ईच अदर. वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट ईच अदर. हमें एक दूसरे द कंट्रीज हु आर प्लेइंग द क्रिकेट, दे शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी कंट्री. जो नेशंस क्रिकेट खेलते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट ईच अदर. उन्हें एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, उन्हें एक दूसरे को समझना चाहिए. And the different role cricket plays in different countries. Then this cricket play a different role in different countries. तब ये गेम एक different role play करेगा different countries में. Because ours is eventually a small world. क्योंकि हमारी कंट्री में ये अपने आप में एक अलग वर्ल्ड है. A very small world. क्रिकेट का अपना एक वर्ल्ड है, इसका अपना एक इवेंट है. In India, cricket is a buzzing, humming, living entity, and going through a most remarkable time. In India, भारत में cricket is a murmuring sound, एक म्यूजिक साउंड है. cricket as a music of a heartbeat, जैसे लोगों की सोल में बसता है. buzzing, humming, it's very humming type of sound. living entity means it has its own identity. It exists separately, going through a most remarkable time. और ये लिविंग आइडेंटिटी गोइंग थ्रू अ मोस्ट रिमार्केबल टाइम, ये एक बहुत ख़ास समय से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं. लाइक नो अदर इन आर क्रिकेटिंग हिस्ट्री, जैसा कि हमारे क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं है. द इंडियन टीम
The Indian team represent more than ever before the country. We come from people from a vastly different cultures. The Indian team represent more than, जब Indian team एक होती है, the Indian team represents more than ever before. Indian team represent the country is more than ever before the country. It's much better. It's very hard to them than the other country. In India, be a team from the different cultures, it's very hard than the other country, क्योंकि सब countries में लगभग सेम टाइप ऑफ रिलीजियंस रन करते हैं, बट यहाँ डिफरेंट टाइप के रिलीजियंस रन करते हैं, और उन डिफरेंट टाइप के रिलीजियंस में से डिफरेंट कल्चर्स और पीपल जो मिलके एक टीम बनाते हैं. इट्स रियली वेरी हार्ड देन द अदर कंट्री. किसी और कंट्री के मुकाबले इंडिया की एक टीम बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा हार्ड टास्क है. एंड इंडियन टीम रिप्रेजेंट मोर देन बिफोर द कंट्री. वी कम फ्रॉम और पीपल फ्रॉम वास्टली डिफरेंट कल्चर्स. हम आते हैं बिल्कुल भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों से निकल के, हु स्पीक डिफरेंटली, जो कि वाकई बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस, अलग धर्मों को मानने वाले हैं, बिलोंग टू द ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी, बिलोंग टू ऑल एंड दे बिलोंग्स ऑल टाइप ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजियंस एंड बिलोंग्स टू ऑल डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. वो अलग अलग वर्गों से, अलग अलग स्टेटस के पीपल हैं. आई वेंट अराउंड आवर ड्रेसिंग रूम टू वर्क आउट हाउ मैनी लैंग्वेजेस कुड बी स्पोकन इन देयर. I entered once upon time. I entered in my dressing. I went around my dressing room. One time when I entered in the room, I thought I should know how many languages could be spoken in there. कि वहाँ पे कितनी languages बोली जाती हैं. And the number I have arrived as 15, and it was surprising number I got in my dressing room where about near 15 languages is spoken. I went around our dressing room to work out. When I entered my dressing room, our dressing room, to know about that, ये जानने के लिए कि कितनी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं. And he find a very surprising number, that is 15. उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बहुत बड़ा नंबर था 15. Including the languages Shona and Afrikaans. और उसमें Shona, it's type of a Zimbabwe's language. Shona is a language spoken by the Shona people of Zimbabwe, and Afrikaans, a language spoken in South Africa, Namibia, and the parts of Botswana and the Zimbabwe. And ये सारी लैंग्वेजेस को मिला के 15 लैंग्वेज. द मोस्ट फॉरेन कैप्टन्स, अधिकतर जो फॉरेन कैप्टन्स है, आई थिंक मैं सोचता हूँ वुड बी बॉल कैट आइडिया. वो भी इस बात को चाहे शो अनविलिंगनेस और चाहे रिलेक्टेंसी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं. बट व्हेन आई लीड द इंडिया, लेकिन जब मैं इंडिया को लीड करता हूँ, आई एंजॉयड इट. दे टुक अनविलिंगली, दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज, सो दे हैव नो इंटरेस्ट. बट इन इंडिया, इन द सेम कंट्री, दे स्पोकन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सो दैट, इसलिए वो ये कह रहे हैं I led India, I enjoyed it. When I lead the India, I enjoyed it. तो मैं तब भी इसे enjoy करता हूँ. I marveled at the range of difference at the ability of the people from so many different backgrounds. I wondered at the range of the differences. I become surprised. I become the wonder at the height of the differences and the ability of the people. They are coming from the different backgrounds, but they supports to each other, to the team member, and to share a dressing room, and they are sharing the same dressing room. They understand each other, and they accept each other, and they accommodate with them. They are living with them and respect that difference, and they each other respect their differences. In a world growing more insular, that is a precious quality to acquire. In these days, a secular and narrow mentality type of feeling increasing, as very uninterested in cultures of the outside owns. This type of feeling growing high in the world, it's not good. That is a precious quality to acquire, because our Indian team's quality is good. They have the respect of each other, everyone's culture, everyone's
डिफरेंसेस, दे एक्सेप्ट विद द डिफरेंसेस ईच अदर, वो एक दूसरे को उनकी भिन्नताओं के साथ अपनाते हैं और उनके रिलीजियंस का, उनके कल्चर्स का रिस्पेक्ट करते हैं। एंड इट्स ए प्रीशियस क्वालिटी टू द क्वायर, और वाकई में ये एक बहुत ही कीमती क्वालिटी है, बिकॉज इट स्टेज फॉर लाइफ, क्योंकि जब ये जीवन में आती है एंड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द पीपल बेटर, तो ये आपको लोगों को समझने में आपकी बहुत मदद करती है। अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द अदर एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अदर, लोगों को समझने में आपकी बहुत मदद करती है और हम भिन्नता में एकता देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।